हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। और भी क्लास अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, अगर आप लोग क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कम समय में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। तो फटाफट परचेज करें, देर मत करें कि आज 3 अक्टूबर डेट हो गई है और एग्ज़ाम नज़दीक आपका आ रहा है। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि गोवा में जो है सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था कौन? बताएंगे सब लोग। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था कौन? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना आप लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली जो गवर्नर था वो था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जो है निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? बताएंगे सब लोग। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अकबर को या जहांगीर को या शाहजहां को या बाबर को? तो वो मुगल शासक है शाहजहां। शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। ओके, दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? बताएंगे सब लोग। पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के या हुमायूं के? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो ये थे शाहजहां के। ओके, तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव सिखों के जो है कौन से गुरु थे? दूसरे, पांचवें, छठे या सातवें? चौथा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पहले आपके गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद थे, तीसरे गुरु अमरदास थे एंड चौथे आपके गुरु रामदास थे। बताएंगे सब लोग। तो गुरु अर्जुन देव जो हैं ये जो आपके थे ये पांचवें गुरु थे। कौन थे? पांचवें गुरु। ओके, यहाँ पे 4 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है ना। चलिए, सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो आपके कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सिख धर्म को निम्नलिखित में से जो है किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? बताइए सब लोग। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो है स्थापित किया गया था। यहाँ पे 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो यह कहे थे महात्मा गांधी। यहाँ पे 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं? बताएंगे सब लोग। झांसी की रानी के जो है तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं? दुर्गाबाई, पद्मिनी या अहिल्याबाई या लक्ष्मीबाई? 7 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। झांसी की रानी के तौर पर जो है कौन प्रसिद्ध हैं? तो वो प्रसिद्ध है लक्ष्मीबाई। 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था? बंगाल विभाजन, आकाल आयोग का गठन या भारत लोक सेवा मंडल का गठन या हंटर आयोग का गठन? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे।
तो इसमें देखिए हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था। 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था हंटर आयोग का गठन। 8 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड इरविन को, या लॉर्ड वेविल को, या लॉर्ड मेयो को? बताएंगे सब लोग। 9 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? इस क्लास की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? वो लॉर्ड कैनिंग थे। 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए जो है चुना गया था? बताइए भाई सब लोग, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, या गोपाल कृष्ण गोखले, या लाला लाजपत राय? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? वो भारतीय व्यक्ति थे आपके जो हैं दादा भाई नौरोजी। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न ये है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसे? तो वो कहलाता है प्रच्छाया। क्या कहलाता है? प्रच्छाया कहलाता है। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश भूप्रपटी किस सेल से बनी है? अधिकांश भूप्रपटी किस सेल से बनी है? आग्नेय से, अवसादी से, कायांतरित से, या कार्बोनेट से? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अधिकांश भूप्रपटी किस सेल से बनी है? ये आग्नेय से बनी है। 12 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आग्नेय सेल से बनी है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर, तालाब, भौम जल, या झीलें? 13 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सब लोग। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है डियर? वो है ग्लेशियर। 13 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वनों की विशेषता क्या है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशिष्टता क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो विशिष्टता है वो है, ध्यान रखना, अधिकतम जैव विविधता। ओके ना, 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? घास भूमि, झील, तालाब, या दलदल? तो यहाँ पे घास भूमि जो है आपका है प्रादेशिक निवास का उदाहरण है, घास भूमि। 15 का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार बेहतरीन स्कोर करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? सभी लोग 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? तो यहाँ पे परिवर्ती लागत का संबंध जो है न्यूनतम लागत से है। यहाँ पे 16 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन यूनिट कब तक लगाता रहता है? नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन यूनिट कब तक लगाता रहता है? जब तक जो है औसत राजस्व उत्पादकता की, सीमांत राजस्व उत्पादकता के जो है बराबर होने तक। ओके, यहाँ पे 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, हालांकि इतने टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए बताइए इसको सभी लोग। यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम स्तर पर हो तो एपी बराबर उत्पाद हो जाएगा, यहाँ पे एमपी बराबर सीमांत उत्पाद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे एमपी बराबर 0 हो जाएगा। 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब बढ़ती हुई आय के साथ
साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? बताएंगे सब लोग, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्कृष्ट माल। ठीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक जो है अनधिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के डॉट डॉट स्तर को मापता है। किसको मापता है? समान स्तर को, या उच्च स्तर को, या कम स्तर को, या न्यूनतम स्तर को? बताएंगे सब लोग, 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक अनाधिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के जो है समान स्तर को मापता है। यहाँ पे 20 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रायः है जो है 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र, और वो कौन सा सत्र है ये आपको बताना है। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक तो बजट सत्र हो गया, एक मानसून सत्र हो गया, एक जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा शीतकालीन सत्र। ओके ना, 3 संसदीय सत्र आपके होते हैं, 2 ये हो गए एंड एक आपका शीतकालीन सत्र हो गया। ओके, चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम अधिकारी हैं कौन? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, या उच्चतम न्यायालय? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। डेली क्लास का टाइमिंग आप सभी लोग को बता दूं, डेली सुबह 8 बजे, दोपहर में 2 बजे, शाम 7 बजे आपकी क्लास होगी। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम अधिकारी जो हैं वो हैं उच्चतम न्यायालय। ओके, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, या 70, या आयु की कोई सीमा नहीं है? 23 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो 65 वर्ष हो जाएगा, हाई कोर्ट की बात हो तो 62 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यसभा के सभापति को, या उपराष्ट्रपति को? 24 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, शपथ तो जो राष्ट्रपति को दिलाते हैं वो चीफ जस्टिस दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड जो अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति वो देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। 24 का यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ओके ना, चलिए अब साइंस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। किसी बल्ब का जो है शक्ति सीमांक क्या होगा यदि इसमें 0.3 एंगस्ट्रॉन की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 0.3 एंड 240 आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 72 वाट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, हिंदी का प्रश्न है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना। मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये जो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण, मैं रोज पढ़ता हूं। यहाँ पे 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, माता ऐसा बेटा जानिए कै सूरा के भक्त कहाय, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए सब लोग, कौन सा रस है इसमें? बताएंगे सब लोग, 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए आपका वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। 37 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे सब लोग, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में 50 लाइक होनी चाहिए। होप करता हूँ टारगेट आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, महाौषध शब्द का जो संधि विच्छेद होगा डियर वो क्या हो जाएगा? महाधन औषध हो जाएगा। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण है, किस संधि का? वृद्धि संधि का। चलिए यहाँ पे बताना है छंद आपको, दामनी दमक रहना घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई छंद, सोरठा, या दोहा, या सवैया?
तो ध्यान रखना, अगर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हों तो वहां पे आपका चौपाई छंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। मक्षिका का तद्भव रूप कौन सा है? मक्षिका का तद्भव रूप कौन सा है? मक्खी हो जाएगा तद्भव, ये आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव हो जाएगा मक्खी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे आ गए हैं प्रश्न करंट अफेयर के। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO का बजट कितने प्रतिशत बढ़ाकर जो है 5,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया गया है? कितने % बढ़ाया गया है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसका बजट जो है 43% बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पे 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष विभाग के लिए जो है आवंटित की जाने वाली धनराशि में कितने प्रतिशत की कटौती करके 12,544 करोड़ प्रदान किए गए हैं? 52 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ध्यान रखना, आंतरिक विभाग के लिए जो है आवंटित की जाने वाली धनराशि में जो है 8% की कटौती करके 12,544 करोड़ प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे आपका जो है 52 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर के आधार पर विश्व में जो है किस रैंक पर है? चौथी रैंक पर, 5वीं या 7वीं या 8वीं रैंक पर? तो इसमें जो आपकी रैंक है इंडिया की वो है 5th। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की जो है कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाले जो है पहली महिला अधिकारी जनवरी 2023 में कौन बनी है? शिवा चौहान, भावना कंठ या सिमोन नूर अली या किरण सिंह? तो वो पहली महिला बन गई हैं शिवा चौहान। यहाँ पे 54 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नव घोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को जो है मालिकाना अधिकार पत्र जो है जनवरी 2023 में वितरित किए गए हैं? वो कौन सा स्थान है बताएंगे सब लोग। 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वो स्थान है कलबुर्गी। ओके, 55 का जो है आपका यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलबुर्गी है कहाँ पे? कर्नाटक स्टेट में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस राज्य के 18 जनपदों में जो है मध्यस्थता कानून का पायलट प्रोजेक्ट जो है 16 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था? वो कौन सा राज्य है? तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के 18 जनपदों में, ठीक है। 56 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक 9 से 11 जनवरी 2023 तक किस स्थान पर आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता या चेन्नई? ये आयोजित किया गया है कोलकाता में। ओके, यहाँ पे 57 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के सहयोग से पोखर रीजनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2023 में किए हैं? नेपाल देश है या भूटान देश है या श्रीलंका या बांग्लादेश? वो देश है नेपाल। 58 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस विद्युत उत्पादक कंपनी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना जनवरी 2023 में प्रारंभ की है? बताएंगे वो कौन सी उत्पादक कंपनी है जो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना जनवरी 2023 में प्रारंभ की है? तो वो कंपनी है NTPC। यहाँ पे 59 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला 31 दिसंबर 2022 को रखी है? वो कौन सा स्थान है बताएंगे सब लोग। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो स्थान है देवनहल्ली। ये कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न ये है कि संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया था? किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया था? वो आपका जो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन है। 61 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो है प्रधान होता है, या आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी दल का सदस्य हो? तो बताइए इसमें कौन कौन से सही हैं।
ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसको छोड़कर सारे आपके सही हैं, तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो भाई थे इंद्र। यहाँ पे आपका जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? चालुक्यों को, चोलों को या पल्लवों को या राष्ट्रकूटों को? एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूट वंश को। यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे डियर, वो कौन थे बताएंगे सब लोग? ऋषभ देव थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी आपके जो है 24वें और अंतिम थे। ओके ना, चलिए। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था बताएंगे सब लोग। अगला प्रश्न है, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी ये आप लोग बताइएगा। अफ्रीका की जो है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग इस प्रश्न को। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी है लिम्पोपो नदी। ओके, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक जो है सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो गैस है SO2। यहाँ पे 67 का आपका जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? ऑर्गन पाई जाती है, क्रिप्टॉन पाई जाती है, जीनॉन पाई जाती है, रेडॉन वातावरण में नहीं पाई जाती। यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है बताएंगे सब लोग? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, या राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है आपका। यहाँ पे 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है इसमें? तो यहाँ पे विंध्याचल आपका मिर्जापुर में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, देवशरीफ आपका बाराबंकी में है, श्रृंगवेरपुर ये आपका फैज़ाबाद में नहीं है, ये इलाहाबाद नगर से थोड़ा हट के है, करीब 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। बेहतरीन स्कोर करना है, 85+ स्कोर इस बार करना है एग्ज़ाम में, तो ये नोट्स आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। रामबाण नोट्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अच्छा, इस PDF में मिलेगा क्या क्या? इसमें सारे सब्जेक्ट के, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, गणित, हिंदी, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, तालिका, मैथ के सारे टॉपिक वाइज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड 5 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो फटाफट देर मत करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, परचेज कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आप लोग।